कुछ माल और दौलत की भी बात हो जाए आज वहाँ भी स्टॉक में भी लोगों की किस्मत बड़ी जागी है। बिल्कुल 100 इंडेक्स जो है वो तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 60,000 भी अबूर कर गया है। तो कल हफ्ते के दूसरे दिन भी मार्केट कैपिटलाइजेशन मुसलसल दूसरे रोज 98 अरब रुपए से बढ़कर 8,746 अरब रुपए रही है। तो मुदस्सिर लगा दो पैसा। हाँ, जब पैसा आएगा तो ज़रूर लगाया जाएगा। लेकिन मार्केट की सूरत हाल क्या है? एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं इस वक्त आरिफ हबीब ग्रुप के, और स्टॉक गुरु कहा जाता है एहसन मेहनती साहब को। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आप स्टॉक गुरु हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आम पब्लिक है वो बड़ी डरी हुई थी, लेकिन ये इतनी तेज़ी के साथ 46-47 से निकली 60,000 क्रॉस कर गई है। ये क्या सेंटीमेंट ऐसे रहे हैं कि यहाँ पहुँचा है? देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो माली खसारा है उसके अंदर कमी आई है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके अंदर जो है 91% जो है इम्प्रूवमेंट देखी गई है। $74 मिलियन अक्टूबर के माह के अंदर। कुछ फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं। कुछ हम देख रहे हैं कि जो IMF की मद के अंदर कुछ अप्रूवल्स हुए हैं जिसमें हमें कुछ लोन सपोर्ट मिल रहा है $700 मिलियन का नेक्स्ट मंथ। तो बहुत सारी ऐसी मामलात हैं जिसके अंदर हमने फिस्कल डिसिप्लिन भी मेंटेन करना शुरू कर दिया है। और फिर अगर आप देखें तो रुपी रिकवरी भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ओवरऑल जो है वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट। तो एहसन साहब, इन शॉर्ट वी कैन नॉट से दिस आर्टिफिशियल चेंज, राइट? देखिए, बिल्कुल इकोनॉमिक नंबर जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। और इम्प्रूव जाहिर है ना सिर्फ इस बेसिस पर हो रहा है कि हमारी जो आगे इंटरेस्ट रेट कम होने हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे ताल्लुकात हैं UAE के साथ कल एग्रीमेंट साइन हुए हैं और $25 बिलियन का कमिटमेंट है SIFC की मद के अंदर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तमाम जो सेक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या फिर पॉलिटिशियन है, ये अब यकजा होकर पाकिस्तान की ग्रोथ पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा एहसन साहब, एक चीज़ यहाँ बताइएगा कि इस वक्त जो नए लोग हैं वो उनको किस सेक्टर में जाना चाहिए, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो है वो हमें जो सही डायरेक्शन मिल रहा है वो पावर सेक्टर में मिल रहा है। और उसकी वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा सर्कुलर डेट ये 4 ट्रिलियन पर पहुंच चुका था। ये पावर सेक्टर के अंदर ये डेट है, उसको रिजॉल्व करने के लिए केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी इकदाम लिए, जिसमें गैस प्राइसेस का बढ़ना, इसके अलावा जो है वो जो है तरजीहात पर जो है वो इन तरजीहात पर दिया गया है काम कि इस वक्त इन सर्कुलर डेट को कम किया जाए और उसके अंदर जो है काफ़ी रिफॉर्म्स देखे जा रहे हैं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ पावर सेक्टर साहब, ये इतने मुख्तसर वक्त में तेज़ी के साथ जो मार्केट ऊपर गई है, अब कहा जाता है कि बहुत से लोग जो है वो लखपति, वो करोड़पति बन गए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगाया तो स्टॉक रुके हुए थे और आज वो करोड़पति बने हैं? वाकई ऐसा हुआ? देखिए, छोटा इन्वेस्टर जो है 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी मार्केट में आ सकता है। मीडियम टर्म इन्वेस्टर जो है वो लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगाता है और फिर बड़ा इन्वेस्टर उससे बड़ी रकम लगाता है। तो जिसने भी लगाई है उसने 45% तक जो है मार्केट ने इंक्रीज किया है जून 2023, जो कि अगर दुनिया की मार्केट्स में देखा जाए तो वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न जो है इस मार्केट ने दिया है USD टर्म्स के अंदर भी, क्योंकि डॉलर के अंदर भी रिकवरी भी है। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर साथ में अगर लोकल भी जो है 45% गेन मिला है। ऐसे एक सवाल जो कि मेरा ख्याल है कि शायद आपको भी लोग पूछते होंगे, आजकल बड़ा आम है, ख़ास तौर पर स्टॉक को लेके जब हम देख रहे हैं कि इतनी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मुझे बताएगा कि ये सही वक्त है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अभी? देखिए, हर वक्त जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो एक पोटेंशियल दे सकती है, बट मार्केट को आप टाइमिंग नहीं कर सकते। अभी इस वक्त भी मार्केट 45 से 50% इजाफा ले चुकी है और हर दिन जो है 2 से 3% मार्केट के अंदर मजीद इजाफा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये रैली मिस की तो फिर उसके बाद आगे जाकर 10, 15, 20% और बाजार जो है बढ़ने के बहुत ज्यादा इम्कान है। तो हर वक्त जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन जो है स्टॉक मार्केट में होना चाहिए और इसके अंदर बैंक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, स्टॉक्स में भी, गोल्ड्स के अंदर भी, बट हर वक्त इन्वेस्टमेंट की जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है और मार्केट के बढ़ने के। बिल्कुल एहसन साहब, लेकिन मैं असल में उस बंदे के लिए बात कर रही हूँ कि जो निटी-ग्रिटी नहीं जानता स्टॉक की, उसको नहीं पता। वैसे तो कहते हैं कि अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जिस चीज़ का ना पता हो वहाँ पैसे इन्वेस्ट ना करो, लेकिन जाहिर है पाकिस्तानी जो कौम है ना, उनका अब ये एक मसला है कि देखेंगे कि जिसने स्टॉक में पैसे लगाए हुए इसको प्रॉफिट मिल रहा है तो मुझे भी ये काम करना है। तो मैं चाहूँगी कोई टिप आप दें कि अगर इन्वेस्ट किया जाए तो स्टार्टिंग में हमें कितना इन्वेस्ट करना है कि हम सेफ साइड खेलें भी और हमें फ़ायदा भी हो?
देखिए, ऐसे स्क्रिप्ट्स की तरफ इन्वेस्टर यूजुअली जब स्टार्ट करता है तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी जाता है, जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं और आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकेंडली ये कि अगर आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर के अंदर, तो आप ऐसी स्क्रिप्ट्स को देखते हैं जिसमें डिविडेंड्स अच्छे आते हैं, यानी कि प्रॉफिट डिक्लेरेशन, प्रॉफिट पे आउट होता है। तो ऐसी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बताते हैं कि भाई पावर सेक्टर कंपनीज हैं, उनके यूजुअली पे आउट स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑयल सेक्टर के फॉलोड बाय बैंक्स। तो आई थिंक कि जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको बता देते हैं कि भाई कितना मुनाफा जा रहा है, और आप मुनाफे के हिसाब से जो है वो आप देखते हैं कि आपको अगर वो पैसा जो है रिटर्न किसी बैंक अकाउंट में मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, तो यूजुअली आप उस मुनाफे की तरफ जाते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर। अच्छा, लेकिन हसन साहब एक मसला यहाँ है कि 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी का मुल्क है और लाखों की तादाद में बड़े बिजनेसमैन और लेकिन चंद हज़ार स्टॉक में लोग हैं। अब ये भी कहा जाता है कि जो सिर्फ आप लोग पुराने बैठे हुए हैं उन्हीं की इजारादारी है, वही लोग मौजूद है, बाकी नए लोगों को इस तरफ लेके नहीं आया गया कि स्टॉक में आए। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक में लगाते हैं, हमारे चंद हज़ार वही लोग हैं, क्यों? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि इससे पहले स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा क्रैश हो चुके हैं, इन्वेस्टर को काफी नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमी है जिसके अंदर आप देखें तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहती है, और फिर आपने देखा था रुपया भी काफी ज्यादा गिरा था, जिससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को नुकसान बहुत सारे हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा एक्सपोजर उन लोगों का है जिनका ये काम है, लेकिन जाहिर उनका काम ये भी है कि वो ब्रोकरेज की एक्टिविटी करें, यानी कि लोगों को अगर सेल करेंगे तो उसमें ब्रोकरेज की इनकम मिलती है उन स्टॉक ब्रोकर्स को जो कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड है। फिर बाद में ये भी है कि इन्वेस्टर को बताया जाता है, लेकिन इसमें मार्केट के अंदर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ना, तो आपको रिस्क हमेशा रहता है कि नुकसान भी अच्छा, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन अभी आप जो फोर्सी कर रहे हैं थोड़ा सा जरा बताइएगा अपने व्यूज। ये जो पॉजिटिव चेंज है, क्या आपको ये परमानेंट बेसिस पे नजर आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेरी है? सेकेंडली, क्या कोई मार्केट फोर्सेस भी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही होती हैं इस उतार चढ़ाव में? देखिए, स्टॉक मार्केट यूजुअली आउट परफॉर्म करती है तमाम एसेट क्लासेस, जिस तरह गोल्ड या बैंक अकाउंट का रिटर्न होता है, तो जाहिर है इसमें तो कोई डाउट नहीं कि स्टॉक मार्केट बढ़ती रहेगी, और जाहिर है इसके नए लेवल्स देखे जाएंगे। इस वक्त 62,000 तक मार्केट चली गई, ये 65,000 पे जाएगी, तो इवेंचुअली जो है मार्केट ने पॉजिटिव होना है, और जाहिर है इसलिए पॉजिटिव होती है कि हम डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे होते हैं और फिर इवेंचुअली इन्वेस्टर को उसका मुनाफा होता है। सही, बहुत शुक्रिया। एहसन मेहनती हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप। और अच्छा है, स्टॉक की तरफ आना चाहते हैं तो पैसा भी अगर आपका लीगल है तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि इस तरफ आना भी चाहिए। स्टॉक में इस वक्त प्रॉफिट है और मार्केट जारी आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।